Hello everyone, I welcome you all to RS English classes. Myself Renu Bala, lecturer in English from Government Girls Senior Secondary School Bhiwani. Students, today we are going to start our next chapter of class 8 from the book Honeydew and its title is The Summit Within. अब जो समिट है बेटा इसका मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ का शिखर, चोटी जिसको आप कह सकते हैं। और विदिन का मतलब क्या होता है? हमारे अंदर, यानी एक कौन सी समिट है जो हमारे अंदर है और उसको हम कैसे फतेह कर सकते हैं, ये बताया गया है इस चैप्टर में। और इसकी जो लेखक हैं बच्चों, उनका नाम है HPS अहलूवालिया और इनका पूरा नाम अगर आप जानो तो वो है मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया। तो मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया जी एक माउंटेनियर रहे हैं, यानी उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। तो वो अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस हैं वो इस चैप्टर के माध्यम से हमारे साथ शेयर करते हैं और वो बताते हैं कि किन किन कठिनाइयों का सामना आपको माउंटेनियरिंग के दौरान करना पड़ता है। जब आप माउंटेन्स की चढ़ाई चढ़ते हैं तो आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जैसे उन्होंने 2-3 क्वालिटीज़ का जिक्र किया है यहाँ, एंड्योरेंस है और आपका हार्ड वर्क है, एक कंसिस्टेंसी है, इन चीज़ों के बारे में बताया है। और इन एडिशन वो क्या बताते हैं कि ये जो फिज़िकल वर्ल्ड है, बाहरी दुनिया है, सिर्फ उसी में हाईएस्ट पॉइंट नहीं होता, उसी में एक समिट नहीं होती, किसी चीज़ का शिखर नहीं पाया जाता, बल्कि हर इंसान के विदिन, यानी हर इंसान के अंदर भी एक हाईएस्ट पॉइंट होता है जिसको हर किसी को फतेह करने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं मिस्टर अहलूवालिया की कहानी उन्हीं की जुबानी। तो क्या चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आइए पढ़ते हैं इस लेसन के माध्यम से। बिफोर यू रीड, मेजर HPS अहलूवालिया was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965, यानी भारतीय ज़मीन पर 1965 में एक जो एक्सपेडिशन शुरू हुआ और मिस्टर अहलूवालिया उनके एक मेंबर रहे थे। यहाँ आपके सामने एक शब्द आया है बच्चों, एक्सपेडिशन। अब एक्सपेडिशन क्या होता है? एक एडवेंचरस पर्पस के लिए जब लोगों का ग्रुप अपने कोई कार्य की शुरुआत करता है उसको बोलते हैं एक्सपेडिशन। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट? हाउ डिड ही फील, उनको कैसा महसूस हुआ जब वो खड़े थे? कहाँ खड़े थे? हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया के सबसे ऊंचे हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जब वो खड़े हैं, उस चोटी को जब इन्होंने फतेह कर लिया है तो उनको कैसा फील हुआ। लेट्स हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड। आइए इस कहानी को सुनते हैं उन्हीं के शब्दों में। क्लाइंबिंग द समिट, समिट क्या होता है? शिखर, यानी हाईएस्ट पॉइंट। और जब वो इस शिखर को चढ़ाई कर लेते हैं, इस पे चढ़ जाते हैं, इसको फतेह कर लेते हैं, एंड देन मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन, क्या बताते हैं? इससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है उस समिट को फतेह करना, क्लाइंब करना, जो कि हमारे अंदर है। बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज्ड, सर्ज का मतलब क्या है? अराउज सडनली एंड इंटेंसली, यानी ऑल ऑफ द इमोशंस विच सर्ज थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, जब मैं एवरेस्ट की समिट पर, इसके शिखर पर, इसकी चोटी पर खड़ा था, तो जो भी इमोशन, जो भी तीव्र इमोशन मेरे अंदर उठ रहे थे, उनमें सबसे हाईएस्ट क्या था? लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पनोरमा बिलो अस, और जब मैं वहाँ खड़ा होके नीचे की तरफ एक पनोरमिक दृश्य को देख रहा था। पनोरमिक क्या होता है बेटा? पनोरमा मीन्स व्यू ऑफ ए वाइड एरिया, यानी एक पॉइंट पर खड़े होके जब आप लंबे चौड़े एरिया का दृश्य एक साथ देख सकते हैं, उसको बोलते हैं पनोरमा। तो यानी मैं उस हाईएस्ट पॉइंट पे चढ़ के, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ के नीचे का दृश्य देख रहा था जो कि पैनोरमिक था। द डोमिनेंट वन आई थिंक वाज ह्यूमिलिटी, यानी सबसे जो डोमिनेट करने वाली जो फीलिंग थी, एक भावना थी, वो किस चीज़ की थी बच्चों? ह्यूमिलिटी। और ह्यूमिलिटी क्या होता है? एक विनम्रता की। यानी ये नहीं था कि मैंने हाईएस्ट पीक को फतेह कर लिया था, कि मेरे अंदर कोई प्राउड आ गया था, कि मैं अपने आप के ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्राउड फील कर रहा था, घमंड पैदा हो गया था, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं अपने आप पे एक विनम्रता की फीलिंग को महसूस कर रहा था। द फिजिकल इन मी सीम्ड टू से, और मेरे अंदर जो फिजिकल था, मीन्स मेरी जो आत्मा थी, वो कह रही थी थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, यानी हे भगवान तेरा शुक्रिया, ये तेरे ही प्रताप से ऐसा हुआ है
कि मैंने इस चोटी को फतेह किया है। हाउएवर, यद्यपि, इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलियंट, यानी जुबिलियंट फील करने की बजाय, अब जुबिलियंट क्या होता है? वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ सक्सेस, यानी कोई सफलता हासिल करने के बाद जो एक एनर्जी और खुशी आप महसूस करते हैं उसको बोलते हैं जुबिलियंट। हाउएवर, इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलियंट, यानी जुबिलियंट महसूस करने की बजाय देयर वाज अ टिंच ऑफ सैडनेस। अब टिंच क्या होता है? टिंच का मतलब है बेटा ट्रेस और शेड। मेरे अंदर एक छोटी सी परछाई थी, और वो किस चीज़ की थी बेटा? सैडनेस की। एक उदासी सी छाई हुई थी, कहीं ना कहीं दिल के किसी कॉर्नर में थोड़ी सी उदासी थी। वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग? क्या ये उस वजह से थी कि जो क्लाइंबिंग में जो सबसे उच्चतम चीज़ थी वो मैंने अचीव कर ली थी? अल्टीमेट का मतलब क्या है? इसके बाद शायद कुछ नहीं बचा था। देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, यानी अब माउंटेनियरिंग के फील्ड में जो हाईएस्ट पॉइंट था वो तो मैंने फतह कर लिया। अब वो सोच रहे थे क्या इसके बाद स्टॉप लग जाएगा, क्या मैं कुछ और क्लाइंब नहीं कर पाऊंगा, इससे हाईएस्ट पॉइंट तो दुनिया में कुछ था ही नहीं। शायद इस फीलिंग की वजह से उन्हें थोड़ी सी सैडनेस महसूस हो रही थी, और वो क्या सोच रहे थे? ऑल रोड्स देर आफ्टर, हेयर आफ्टर, यानी उसके बाद जितने भी रोड्स थे वो किसकी तरफ लीड करते थे? लीड डाउन, यानी वो नीचे की तरफ ही जाते थे सारे रास्ते। माउंट एवरेस्ट पर खड़ा होके जब वो सोच रहे थे, नीचे की तरफ देख रहे थे, तो उन्होंने क्या पाया कि इसके बाद सारे रास्ते नीचे की तरफ जाते हैं। अब नीचे की तरफ जाने का मतलब क्या है? दुनिया का हाईएस्ट पीक उन्होंने फतेह कर लिया था, तो इसके बाद और आगे बढ़ने के लिए शायद कुछ भी नहीं बचा था। यानी इंसान के अंदर एक मोटिवेशन होता है, आज थोड़ा किया है, कल उससे और ज़्यादा, कल उससे और, फिर और, लेकिन अब इसके आगे एक स्टॉप लग गया था, तो शायद ये उस वजह से थोड़े से सैड भी थे, दुखी थे। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट, यानी समिट अभी हमने जिक्र किया है बार बार, माउंट एवरेस्ट की समिट को क्लाइंब करने के बाद यू आर ओवरवेल्म्ड। अब ओवरवेल्म्ड क्या का मतलब क्या होता है बेटा? भर जाना किसी चीज़ से। बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस, यानी आपके अंदर एक सेंस ऑफ जॉय, आपके अंदर एक फीलिंग आती है जो कि खुशी से और धन्यवाद से भरी हुई होती है। इट इज़ अ जॉय, ये वो खुशी होती है विच लास्ट्स अ लाइफ टाइम, जो शायद आपके पूरे जीवन बनी रहती है, लाइफ टाइम के दौरान आपके साथ बनी रहती है वो। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, और जो माउंटेन क्लाइंबिंग का जो एक्सपीरियंस है वो आपके जीवन के प्रति आपके नज़रिए को पूरी तरह से बदल देता है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स, वो इंसान जो माउंटेन से होके आया है, इज़ नेवर द सेम अगेन, वो फिर पहले जैसा कभी भी नहीं रहता, यानी उसमें इतना आमूल चूल परिवर्तन आ जाता है, वो इतना बेसिकली बदल जाता है। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट को क्लाइंब करने के बाद जब मैं मुड़ के जीवन को देखता हूँ, यानी जीवन के बारे में जब सोचता हूँ, आई कांट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, दूसरे समिट के बारे में मैं जिक्र किए बिना नहीं रह सकता। और वो कौन सी समिट है? द समिट ऑफ द माइंड, वो चोटी, वो शिखर जो हमारे दिमाग के अंदर होता है। नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब, ये उतना फॉर्मिडेबल भी नहीं है, यानी इसको क्लाइंब करना उतना आसान नहीं है, यानी इस चोटी को फतेह करना, माउंट एवरेस्ट को फतेह करना भी उतना आसान नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल है हमारी माइंड में जो एक समिट है उसको क्लाइंब करना। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, यानी जब मैं इस समिट से, जब इस हाईएस्ट पॉइंट से जब मैं नीचे आ रहा था, वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन, अब एग्जॉशन का मतलब क्या होता है? फटीग, यानी थकान और टायर्डनेस, जब थोड़ी सी थकान जो थी शारीरिक वो कम हो गई, आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइंब एवरेस्ट, मेरे सामने एक प्रश्न था कि मैं माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने क्यों गया, यानी मैंने इस चोटी को फतेह क्यों किया, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, यानी माउंट एवरेस्ट के प्रति जो चढ़ाई की जो इमेजिनेशन थी, कल्पना थी, यानी मेरे विचार में ये, मेरे दिमाग में जो विचार था पूरी तरह से इसने मेरे माइंड को होल्ड कर लिया था, यानी छा गया था।
इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ पास्ट, अब मैंने इस चढ़ाई को चढ़ लिया है और ये एक पास्ट की चीज़ हो गई है, यानी भूतकाल का एक हिस्सा बन गया है। समथिंग डन येस्टरडे, अगर आपने कल ही कोई काम किया है, आज वो पास्ट का हिस्सा बन जाता है। अब इनके साथ भी ऐसा हुआ, यानी माउंट एवरेस्ट को इन्होंने फतेह कर लिया था, वो क्या बन गया था, पास्ट का हिस्सा। अब कहता है कि अब नेक्स्ट क्या होगा। विद एवरी पासिंग डे, हर बीतते हुए दिन के साथ इट वुड बिकम मोर रिमोट, और ये दूर की चीज़ हो जाती है। रिमोट का मतलब क्या है, डिस्टेंस। एंड देन वट वुड रिमेन, अब क्या बच जाएगा। वट वुड माई मेमरीज फेड स्लोवली अवे, फेड का मतलब फीकी पड़ जाना। क्या अब जो मेरी मेमरीज हैं वो धीरे धीरे बीतते हुए टाइम के साथ फीकी पड़ जाएंगी। ये है मिस्टर अहलूवालिया की पिक्चर। ऑल दिस थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ, ये जो थॉट्स थे, जो विचार थे, मुझे ले गए किस तरफ, एक प्रश्न की तरफ जो मैंने स्वयं से पूछा। एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स, कि जो लोग हैं वो माउंटेन क्लाइंब क्यों करते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर करना उतना आसान नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, अगर कोई जवाब दे तो सबसे सीधा आंसर हो सकता है, और वो क्या, एज अदर्स हैव सेड, जैसा कि दूसरों ने भी बताया है, बिकॉज इट इज़ देयर। क्यों करते हैं आप माउंटेन क्लाइंब, क्योंकि ये यहाँ है, यानी दुनिया में माउंटेन एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए इंसान उनके ऊपर चढ़ाई करने की सोचता है। यानी आंसर क्या है, बिकॉज इट इज़ देयर। इट किसके लिए है बेटा, माउंटेन्स के लिए। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, ये इंसान के सामने कठिनाइयाँ प्रेजेंट करते हैं, आपके सामने मुश्किलें प्रस्तुत करते हैं। एंड मैन टेक्स डिलाइट, डिलाइट क्या होता है, हैप्पी होना, खुशी होना, इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, ओवरकम क्या होता है, जीत लेना, और ऑब्स्टिकल क्या होता है, बाधाएं। और ह्यूमन बीइंग की क्या टेंडेंसी होती है, उसे मज़ा आता है, उसे खुशी होती है रास्ते में आने वाली बाधाओं को जीतने में, उनको ओवरकम करने में। द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, अब जब हम इन माउंटेन्स को क्लाइंब करते हैं तो जो आने वाली ऑब्स्टिकल्स हैं, बाधाएं हैं, वो फिजिकल होती हैं, शारीरिक होती हैं। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंडोरेंस, यानी किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आपको माउंटेन क्लाइंब के लिए, वो यहाँ अहलूवालिया जी बताते हैं। और वो कौन कौन सी है बच्चों, पहला बताया इन्होंने एंडोरेंस। अब एंडोरेंस क्या होता है, एंडोरेंस का मतलब है आपके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। परसिस्टेंस, अब परसिस्टेंस क्या होता है, लगातार आपको इस काम में लगा रहना पड़ता है, यानी इसमें कंटिन्यूटी की ज़रूरत है। और किसकी ज़रूरत है, थर्ड वन इज़ विल पावर, यानी ये तीनों चीज़ अगर आपके पास हैं तो आप माउंटेन को क्लाइंब कर सकते हैं। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटीज़, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रदर्शन। अगर आप इन तीनों क्वालिटीज़ का प्रदर्शन करते हैं, फिजिकल क्वालिटीज़ नो डाउट एक्जिलरेटिंग एज इट वाज फॉर मी ऑल्सो, अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं तो आपका जो ये एक्सपीरियंस है वो एक्जिलरेशन से भरा होगा। अब एक्जिलरेशन क्या होता है, वेरी एक्साइटिंग, जैसा कि मेरे साथ भी हुआ। यानी जब इन्होंने इस चीज़ को अचीव किया तो ऑब्वियसली उनके अंदर, मिस्टर अहलूवालिया के अंदर ये तीनों चीज़ें थी, तीनों क्वालिटीज़ थी, और इसीलिए इन्होंने माउंटेन एवरेस्ट को क्लाइंब किया। और जो एक्सपीरियंस था वो इनका कैसा था, जुबिलियंट था और एक्सिलरेटिंग था। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन इन्होंने ऊपर किया है, कहता है कि उस बारे में, यानी मैंने माउंट एवरेस्ट को क्यों क्लाइंब किया, लोग क्यों क्लाइंब करते हैं पहाड़ों को, तो कहते हैं कि मेरा एक पर्सनल आंसर है यहाँ इस क्वेश्चन के लिए, और वो क्या है, फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स, यानी बचपन से ही ये माउंटेन मुझे अट्रैक्ट करते थे, अपनी ओर खींचते थे। आई हैड बीन मिजरेबल लोस्ट, मैं बड़ी दयनीय कंडीशन में होता था, मिजरी में, दुखी होता था, लॉस, खोया खोया होता था, कब, व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, यानी जब मैं इन पहाड़ों से दूर जाता था, अपने आप को खोया हुआ और दयनीय कंडीशन में पाता, यानी मैं खुश नहीं होता जब भी मैं कहाँ जाता, इन द प्लेन्स, यानी प्लेन का मतलब क्या है, मैदानी भाग, यानी धरती के ऊपर जब मुझे मैदानी भाग में जाना पड़ता इन पहाड़ों को छोड़ के, तो मैं बड़ा दुखी हो जाता और खोया खोया होता। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, यानी इनके हिसाब से माउंटेन्स क्या है, नेचर की बेस्ट क्रिएशन है, बेस्ट चीज़ है अपने आप में, कुदरत का सबसे बेस्ट हिस्सा है। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी, उनकी सुंदरता, और मेजेस्टी मीन्स उनकी शान,
पोज अ ग्रेट चैलेंज, आपके सामने एक ग्रेट चैलेंज प्रस्तुत करती है। एंड लाइक मैनी, और जैसा कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं, आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। यानी जैसा कि दूसरे लोग भी मानते हैं, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि ये एक माध्यम है, मीडियम है माउंटेन, क्या करने का, गॉड के साथ कम्युनियन होने का, गॉड के साथ एकाकार होने का। यानी आप यूँ समझ सकते हो, हमारी मान्यता है कि भगवान कहाँ रहते हैं, ऊपर रहते हैं, और जो माउंटेन है वो दुनिया में सबसे ऊंची क्रिएशन है भगवान की बनाई हुई, और वो आकाश को छूते हुए प्रतीत होते हैं। दैट इज़ वाई जो हमारे जो राइटर हैं वो ये कह रहे हैं कि आप गॉड के साथ एकाकार हो सकते हो। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स, जब आप ये कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन बचता है आपके सामने, वाई एवरेस्ट, एवरेस्ट ही क्यों, बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, क्योंकि ये सबसे ऊंचा है, द माइटिएस्ट, माइटिएस्ट क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट, अटेम्प्ट क्या होती हैं, कोशिशें, प्रयास, एंडेवर, और प्रीवियस मीन्स पिछले, और डिफाइड का मतलब क्या होता है बेटा, इधर देखेंगे, फ्रस्ट्रेटेड और रेसिस्टेड, यानी सबसे ज़्यादा ऊंचा है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, और इसने पिछले कई अटेम्प्ट्स को, कई प्रयासों को फ्रस्ट्रेट भी किया है। यानी कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं बहुत सारे जो इसको क्लाइंब नहीं कर पाए, मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, कई लोग हार भी मान लेते हैं, और जब दूसरे हार मान लेते हैं उस काम को करने का कुछ अलग ही मज़ा है। दैट इज़ वाई कि लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, यानी इतना मुश्किल होता है कि आपके शरीर में जो एनर्जी है उसका आखिरी आउंस, आखिरी कण भी खर्च हो जाता है, यानी आपके अंदर कुछ भी नहीं बचता। इट इज़ ए ब्रूटल स्ट्रगल, ब्रूटल क्या होता है, पाशविक, यानी बहुत कड़ा स्ट्रगल होता है, संघर्ष होता है, किसके साथ, विद रॉक्स एंड आइस, यानी चट्टानों के साथ आपको लड़ना होता है, और बर्फ के साथ एक स्ट्रगल करना पड़ता है। वंस टेकन अप, एक बार आपने डिसीजन ले लिया, इट कांट बी गिवन अप हाफ वे, बीच रास्ते में आप गिव अप नहीं कर सकते हैं, हार नहीं मान सकते हैं। इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, स्टेक का मतलब क्या होता है, हालांकि आपका जीवन भी अगर दाव पे लग जाता है तो भी आप हाफ वे, बीच रास्ते में गिवन अप नहीं कर सकते हैं, हार नहीं मान सकते हैं। द पैसेज बैक इज, यानी वापसी का जो रास्ता है वो भी इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड, यानी जो रास्ता ऊपर की तरफ जाता है कठिनाइयों से भरा हुआ, नीचे जाने वाला रास्ता भी उतना ही मुश्किल होता है। तो बंदे को क्या लगता है, भाई नीचे जाने की बजाय क्यों ना ऊपर की तरफ ही चढ़ाई की जाए, कम से कम मैं अपने एम को पा तो सकूंगा। इसलिए आप बीच रास्ते में क्या नहीं कर सकते, हथियार नहीं डाल सकते हैं, गिव अप नहीं कर सकते हैं। एंड देन, और फिर व्हेन द समिट इज क्लाइंब, जब आप इस समिट को क्लाइंब कर लेते हैं, देयर इज द एक्सुलरेशन, आप एक खुशी से, अनंत, जो कभी ना ख़त्म होने वाली, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, आपके अंदर वो फीलिंग होती है कि आप आखिरकार आपने कुछ कर लिया है, कुछ अचीव किया है, उस फीलिंग से, उस खुशी से, अनंत खुशी से आप भर जाते हैं। द सेंस ऑफ अ बैटल फोर्ट एंड वन, क्या फीलिंग होती है कि हाँ मैंने एक लड़ाई लड़ी और उसको जीता भी। देर इज़ ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, आपके अंदर एक फीलिंग होती है किसकी, विक्ट्री यानी जीत की और खुशी की। ग्लिम्साइजिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, यानी दूर खड़ी हुई कुछ चोटियों की एक झलक देखना। आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, यानी वहाँ खड़े होके जब मैं दूसरी कुछ दूरी पर खड़ी हुई चोटियों को, दूसरे हाईएस्ट पॉइंट को भी देखता हूँ तो क्या लगता है, मैं ट्रांसपोर्ट हो जाता हूँ, ट्रैवल कर जाता हूँ किसी दूसरी दुनिया में। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, मैं अपने अंदर ही एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस करता हूँ। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, और एक जो बदलाव होता है, जो चेंज होता है, उसको आप क्या कह सकते हैं, ये एक मिस्टिकल होता है। और मिस्टिकल क्या होता है बेटा, स्पिरिचुअल, यानी एक आत्मिक होता है, ये बाहर देखने पर दिखाई नहीं देता है, आपकी आत्मा उस चीज़ को महसूस कर पाती है। बाय इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता। अलूफनेस, अलूफनेस क्या होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं एकांत, आपका दुराव, हर चीज़ से अलग हो जाना। माइट मीन्स पावर, माइट मीन्स पावर। एंड रग्डनेस, रग्डनेस क्या होती है बेटा, कठोरता। एंड द डिफ़िकल्टीज एनकाउंटर, और रास्ते में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं उनका सामना करना, उनके साथ एनकाउंटर करना।
द पीक ड्रोज मी टू इट। ये सारी जो चीज़ें हैं इसकी चढ़ाई में जो आती हैं, रास्ते में हमें फेस करनी पड़ती हैं, इन्हीं चीज़ों ने मुझे अपनी तरफ ड्रॉ किया, खींच लिया। एज एवरेस्ट डिड, और एवरेस्ट ने भी ऐसा ही किया। यानी पहले भी इसका जिक्र आया है कि आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं वो इंसान को, जो चैलेंजेस हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और मेरे सामने भी चैलेंज था, ये कठिनाइयाँ थी, ये जो दुराव था, ये जो ब्यूटी थी इसकी, ये सारी चीज़ें माउंट एवरेस्ट की मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। इट इज़ ए चैलेंज, ये एक चैलेंज था, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट, और इसको रेजिस्ट कर पाना, इसको दबा देना मेरे लिए असंभव था। लुकिंग बैक, वापस पीछे मुड़ के देखते हुए, आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड, कि मैं इस आंसर का, इस क्वेश्चन का फुली एक्सप्लेन्ड आंसर नहीं दे पाया हूँ। और वो कौन सा आंसर था, कौन सा क्वेश्चन था बेटा? वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। यानी जब कोई मुझसे पूछता है, जब मैंने चढ़ाई चढ़ी, माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया, तब लोगों ने पूछा था कि आपने माउंट एवरेस्ट को क्यों फतह किया, तो जो मैंने जवाब दिया था कि मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ क्योंकि वो फुली एक्सप्लेन्ड नहीं था। इट इज़ लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ। यानी कोई आपसे पूछ ले कि भाई आप सांस क्यों लेते हो, तो इस प्रश्न का जवाब देना उतना आसान नहीं है, उतना ही मुश्किल था इस प्रश्न का जवाब देना जब कोई पूछता है कि आपने माउंट एवरेस्ट को फतह क्यों किया, यानी ये क्लाइंबिंग आपने क्यों चुनी। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, या फिर कोई पूछ ले कि आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हैं। यानी क्वेश्चन तो देखने में बड़े बेसिक से लगते हैं, बड़े आसान से लगते हैं, लेकिन इनका जवाब देना उतना ही मुश्किल होता है। भाई आप सांस क्यों लेते हैं, आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हैं, जैसे इन क्वेश्चंस के जवाब देने में आपको कठिनाई होती है, उतना ही मेरे लिए मुश्किल था जब मेरे से लोग पूछ रहे थे कि आपने माउंट एवरेस्ट को क्यों क्लाइंब किया। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, या लोग आपसे पूछ लें कि आप अच्छे काम क्यों करते हैं, लोगों की भलाई क्यों करते हैं। देर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, और ऐसे ऐसे सवालों के कोई फाइनल आंसर हो ही नहीं सकते। एंड देन देर इज़ द फैक्ट, और तब एक सच्चाई है, एक फैक्ट है, दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब। यानी माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना एक सिर्फ फिजिकल क्लाइंब नहीं है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप, जो इंसान माउंटेन के टॉप के ऊपर चढ़ जाता है, उसको फतह कर लेता है, बिकम्स कॉन्शियस इन ए स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन, अपने ही तरीके से वो एक कॉन्शियस हो जाता है, जागरूक हो जाता है, वो इस चीज़ को महसूस कर लेता है अपनी कंसाइंस में, अपनी आत्मा में। किस चीज़ को? ऑन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स, यानी इतने बड़े सारे यूनिवर्स में, इतने बड़े सारे ब्रह्मांड में उसका अस्तित्व कितना स्मॉल है, कितना छोटा है, वो इंसान इस सच्चाई को महसूस कर लेता है, जान लेता है। यानी इनके साथ भी ऐसा ही हुआ, जब ये माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़े थे तो इनको पनोरमिक व्यू चारों तरफ जब इन्होंने देखा तो इन्हें क्या महसूस हुआ कि ये ब्रह्मांड कितना विशाल है और मेरा अस्तित्व इसमें कितना छोटा है। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट क्या होता है बेटा? जीतना। ऑफ अ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, यानी जो फिजिकल जो जीत थी माउंटेन के ऊपर, वो एक अचीवमेंट का एक छोटा सा हिस्सा थी, जो मैंने आज गेन किया है उसका एक छोटा हिस्सा थी। देर इज मोर टू इट दैन दैट, यानी कुछ और भी बचा था। इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, यानी इस चढ़ाई के बाद एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, मैं अपने आप को कंप्लीट महसूस कर रहा था। देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबोव वन सराउंडिंग, आपके अंदर एक ऐसा अर्ज, यानी आपके अंदर डीप एक गहरी रिक्वेस्ट होती है जो आपकी आत्मा की तरफ से आती है, जो आपको मोटिवेट करती है राइज करने के लिए, ऊपर उठने के लिए। कहाँ से? अपनी सराउंडिंग से, यानी आपका चारों तरफ का जो माहौल है, जो चीज़ें हैं, उनसे ऊपर उठने की आपको प्रेरणा देती है। इट इज़ द एटर्नल लव, एटर्नल क्या होता है? नेवर एंडिंग, शाश्वत जिसको आप कहते हैं। लव फॉर एडवेंचर इन मैन, ये क्या होता है? एडवेंचर, यानी जो जोखिम से भरे हुए काम है उनके प्रति आपका कभी ना खत्म होने वाला प्यार होता है, जो आपको मोटिवेट करता है ऊपर उठने के लिए, क्लाइंबिंग के लिए। द एक्सपीरियंस इज नॉट मियरली फिजिकल,
अब ये जो क्लाइंबिंग का मेरा एक्सपीरियंस है ये केवल फिजिकल नहीं था, शारीरिक नहीं था, इट इज़ इमोशनल, ये भावनात्मक भी था, इट इज़ स्पिरिचुअल, ये आत्मिक भी था। इमोशनल क्या होता है बच्चों? जो हमारे भावनाओं से जुड़ा हो, और स्पिरिचुअल क्या होता है? जो हमारी स्पिरिट यानी आत्मा से जुड़ा हुआ हो। कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब towards the summit on the last heights. You are sharing a rope. यानी जब आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस क्या होता है कि आप एक ही रोप को शेयर करते हैं। किसके साथ? विद अदर क्लाइंबर, दूसरे क्लाइंबर के साथ। यू फॉर्म इन, पहले आप उसको फॉर्म करते हैं यानी रस्सी को कहीं उलझाते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, और जमी हुई बर्फ में क्या करता है? जो आपका जो सहयोगी होता है, जो दूसरा क्लाइंबर होता है, वो कट लगाता है स्टेप पैर रखने के लिए। देन ही बिलेज, बिलेज का मतलब क्या होता है? फिक्सेस अ रोप, तब वहाँ उस रस्सी को फिक्स करता है जिसके सहारे आप क्लाइंब करते हैं। यू इंच योर वे अप, और एक एक इंच करके आप ऊपर की तरफ चले जाते हैं। द क्लाइंब इज ग्रिम, ये जो चढ़ाई होती है बड़ी ही ग्रिम होती है। ग्रिम का मतलब होता है उदास, यहाँ इसका मतलब क्या होता है बेटा? कठिनाइयों से, खतरों से भरी हुई। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, जैसे जैसे आप हर एक कदम उठाते हैं आपके दिमाग की एक एक नर्व के ऊपर प्रेशर आता है, स्ट्रेन आता है। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर, जो फेमस क्लाइंबर हैं, जो पहले चढ़ाई चढ़ने वाले, जो बहुत ही जाने माने नाम हैं, हस्तियां हैं दुनिया में, उन्होंने रिटर्न में रिकॉर्ड रखा है बाकायदा उस हेल्प का जो उन्होंने उस टाइम प्राप्त की दूसरे क्लाइंबर से। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, उन्होंने ये भी बताया है कि उस मौके पर उस हेल्प की उन्हें कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, अगर वो हेल्प उन्हें उस टाइम ना मिली होती तो शायद उन्होंने गिवन अप कर दिया होता, हार मान ली होती, और जो रिकॉर्ड उन्होंने सेट किए हैं शायद वो रिकॉर्ड सेट नहीं कर पाते। ब्रीदिंग इज डिफ़िकल्ट, जैसे जैसे आप चढ़ाई चढ़ते जाते हैं ब्रीदिंग मुश्किल हो जाती है, सांस लेना कठिन हो जाता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, आप अपने आप को कर्स करना शुरू कर देते हैं, आप अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं कि हाय मैंने ये डिसीज़न क्यों लिया, कौन सी घड़ी थी जब मेरे दिमाग में ये आइडिया आया। यू वंडर वाई यू एवर अंडर टुक द एक्सेंट, यानी आप अपने आप में सोचते हैं कि आपने जो एसेंट है, जो चढ़ाई का जो आइडिया है, ये आपके दिमाग में क्यों आया, क्यों डिसीजन लिया आपने क्लाइंबिंग का। देर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, कई ऐसे मोमेंट आएंगे आपके सामने जब आपका मन करेगा कि चलो भाई बहुत हुआ, वापस चलते हैं। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन, नीचे जाना आपको रिलीफ देगा, एक कड़ा रिलीफ देगा। इंस्टेड ऑफ अप, ऊपर जाने की बजाय, यानी आपके मन में कई बार सरेंडर करने की फीलिंग आती है कि बहुत हो चुका, चलिए नीचे चलते हैं, कुछ रिलीफ मिलेगा। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट, स्नैप आउट मीन्स किसी चीज़ को काट के रख देना, छोड़ देना, ऑफ दैट मूड, लेकिन पता नहीं आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है कि एकदम से आप इस विचार से बाहर आ जाते हैं, इस मूड से बाहर आ जाते हैं। देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप, आपके अंदर ऐसा कुछ होता है जो आपको गिव अप नहीं करने देता, हार नहीं मानने देता। द स्ट्रगल, यानी एको ना खत्म होने वाला जो स्ट्रगल है उससे लड़ने के लिए आपकी आत्मा आपको प्रेरित करती है, आपके अंदर ऐसा कुछ होता है जो आपको मोटिवेट करता है कि गिव अप नहीं करना है। एंड यू गो ऑन, और आप चढ़ते चले जाते हैं। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, आपके जो साथी हैं, जो दूसरे क्लाइंबर हैं, वो आपके साथ रहते हैं। जस्ट अनदर 50 फीट, क्या कहते हैं, अरे बस 50 फीट ही तो बचा है, 50 फुट की दूरी है, और 100, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 100 की मे भी हो सकता है। यू आस्क योर सेल्फ, लेकिन आप स्वयं से पूछते हैं, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ एक दूसरे से मोटिवेशन मिलता है, एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं कि बस अब तो पहुँच ही गए। इज देयर नो एंड, लेकिन आप स्वयं से पूछते हैं कि इस चढ़ाई का कोई अंत है या नहीं। यू लुक एट योर कंपेनियन, आप अपने दोस्त को, अपने साथी को देखते हैं, एंड ही लुक्स एट यू, और बदले में वो आपको देखता है। यू ड्रा एस इंस्पिरेशन, यानी आपको प्रेरणा मिलती है फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से।
and then without first being aware of it you are at the summit। और आपको महसूस हो, आप रियलाइज कर पाओ उससे पहले आप उस समिट के ऊपर, उस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर चढ़ जाते हैं, उसको क्लाइंब कर चुके होते हैं, यानी आपको पता ही नहीं चलता कब आप उस चोटी के ऊपर पहुंच गए हैं। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट, उस चोटी पे खड़ा होकर चारों तरफ देखना। यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल, यानी आप चारों तरफ देखते हैं और स्वयं को बताते हैं कि ये कितना वर्थ वाइल था, कितना सार्थक था इसको अचीव करने के लिए, कितना कीमती था ये। अदर सिल्वरी पीक्स, अब सिल्वरी क्यों कहा है? सिल्वरी का मतलब है चांदी जैसी, और यहाँ चांदी जैसी, चांदी क्या है बेटा? बर्फ को कहा गया है। यानी बर्फ से लदी हुई, ढकी हुई जो दूसरी चोटियां हैं उनको देखना, वो कैसी लगती हैं? अपीयर थ्रू द क्लाउड, यानी बादलों के बीच से जब आप उनको देखते हैं, यानी जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो दूसरी चोटियाँ भी देखते हैं जो बर्फ़ से ढकी हुई होती हैं, बिल्कुल चांदी जैसी लगती हैं। इफ़ यू आर लकी, अगर आप भाग्यवान हैं, द सन मे बी ऑन दैम, उन चोटियों के ऊपर से, दूसरी पहाड़ियों के ऊपर से झांकता हुआ सूरज भी आप देख सकते हैं, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड, ज्वेल का मतलब क्या होता है? आभूषण, और आभूषण पहने हुए, वर्ब के रूप में इसको यूज किया है। नेकलेस, जैसे कि नेकलेस पहना दिया हो अराउंड द नेक ऑफ योर समिट। अब योर समिट का मतलब क्या है? आपकी चोटी। आपकी चोटी यहाँ क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के ऊपर खड़ा होके, इसकी समिट के ऊपर खड़ा होके दूसरी चोटियों का जो नज़ारा था, ऐसा लगता था कि वो चांदी से लदी हुई, बर्फ़ से ढकी हुई, जैसे कि माउंट एवरेस्ट के गले में ज्वेलरी की तरह सजी हुई हो, यानी इसकी सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी। बिलो, नीचे, यू सी वास्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, यानी दूर जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ ढलान वाली वैलीज आप देख सकते हैं। वास्ट मीन्स लंबी चौड़ी फैली हुई। इट इज़ एन एनोबलिंग, यानी ये एक एनोबलिंग एक्सपीरियंस है, आपको नोबल कर देने वाला। एनरिचिंग एक्सपीरियंस, आपको रिच कर देने वाला। अब रिच करना यहाँ अमीरी नहीं है, यानी वहाँ पहुँचने के बाद जो आपको एक एंडलेस खुशी मिली है, इसलिए आपको बोला है एनरिचिंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसने आपको एक मेंटली और भावनात्मक रूप से, आपको स्पिरिचुअली इसने रिच कर देने वाला ये एक्सपीरियंस होता है। टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन, यानी माउंटेन की समिट पे खड़ा होकर जब आप नीचे की तरफ देखते हैं, आप अपने आप को किस कंडीशन में पाते हैं? एनोबलिंग कंडीशन में, और एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस से भरा हुआ पाते हैं। यू बो डाउन, नीचे झुकने के बाद, एंड मेक योर ओबीसेंस, ओबीसेंस का मतलब क्या होता है बेटा? इधर देखेंगे आप, मेक योर ओबीसेंस, शो योर ओबीडियंस और सबमिशन, यानी भगवान के प्रति आप अपनी एक कृतज्ञता दिखाते हैं। किसके प्रति? टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, यानी वहाँ पहुँचने के बाद आप अपने आराध्य देवी देवता के प्रति अपना एक समर्पण शो करते हैं, यानी क्या? थैंकफुल होते हैं आप भगवान के प्रति कि हे भगवान, ये सब आपकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, यानी मैंने वहाँ गुरु नानक साहिब की एक पिक्चर रख दी, और जो इनके साथी थे रावत, लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, रावत जी ने क्या छोड़ा है? यानी दुर्गा माँ की फोटो रखी है। फूदौरजी लेफ्ट ए रेलिक ऑफ द बुद्धा, और जो वूदौरजी थे उन्होंने क्या रखा है बेटा? रेलिक का मतलब होता है कोई मूर्ति, अवशेष आप कह सकते हैं, बुद्धा का अवशेष वहाँ रखा। एडमंड हिलेरी, क्योंकि ये क्रिश्चियन थे, हैड बरीड अ क्रॉस अंडर ए केरिन, अब केरिन क्या है? अ हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन, यानी पहाड़ों की जो चोटी थी वहाँ चट्टानों के नीचे उन्होंने क्रॉस को दबा दिया था, इन द स्नो, यानी बर्फ के नीचे। यानी अलग अलग धर्मों से बिलोंग करने वाले थे, अलग अलग देवी देवताओं को मानने वाले थे लोगों का जो ग्रुप था, तो इन्होंने सब ने अपने अपने आराध्य देवी और देवताओं की फोटोज वगैरह वहाँ पे रख दी। दीज आर नॉट सिम्बल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट, ये हमारी कॉन्क्वेस्ट का, हमारी जीत के चिन्ह नहीं थे, बट ऑफ रेवरेंस, यानी उसकी बजाय ये हमारी रेवरेंस दिखाते थे, हमारी श्रद्धा को दिखाते थे। रेवरेंस का मतलब हमारी कृतज्ञता को दिखाते थे। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड टू द समिट, इस समिट को क्लाइंब करने का जो एक्सपीरियंस है, चेंजेस यू कम्प्लीटली, ये आपको पूरी तरह से बदल देता है। देयर इज अनदर समिट,
अब ये जो फिजिकल समिट की बात हो रही थी माउंट एवरेस्ट की, उसकी बात कंप्लीट हो चुकी है बेटा। अब ये दूसरी समिट के बारे में बात करने वाले हैं आगे आने वाले, जो हमारा जो लेसन का पार्ट बचा है। अब वो कौन सी समिट है? देर इज अनदर समिट, एक समिट और होती है, एक हाईएस्ट पॉइंट और भी होता है। इट इज़ विद इन योर सेल्फ, ये तुम्हारे अंदर होता है, हर एक के अंदर होता है। इट इज़ इन योर ओन माइंड, और ये समिट कहाँ है? आपके दिमाग में। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ, और इस चोटी को, इस समिट को हर आदमी अपने अंदर कैरी करता है। हिज ओन माउंटेन पीक, और ये उतना ही ऊंचा होता है माउंटेन पीक जैसा, यानी आपके अंदर जो समिट है वो भी किसी माउंटेन पीक से कम नहीं है। ही मस्ट क्लाइंब टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, यानी हर किसी को इसे क्लाइंब करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो अपनी फुलर नॉलेज को गेन कर सके, उसको प्राप्त कर सके। इट इज़ फियरफुल, ये बड़ा डरावना है। एंड अनस्केलेबल, ये जो समिट है इट किसके लिए आया है? ये उस समिट का, उस चोटी का जिक्र है जो हमारे माइंड में होता है बेटा। और क्या कहते हैं लेखक? ये जो समिट है बड़ा फियरफुल होता है, इसको स्केल करना, इसको फतेह करना, और उतना ही अनस्केलेबल, यानी इतना इतना आसान नहीं है इसको क्लाइंब करना। इट कांट बी क्लाइंब्ड बाय एनीवन एल्स, और ये वो समिट है जिसको कोई दूसरा क्लाइंब नहीं कर सकता, इसको सिर्फ आपको खुद को ही क्लाइंब करना पड़ता है। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, आपको स्वयं इसे करना पड़ेगा। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन, यानी माउंटेन की समिट को क्लाइंब करना कैसी एक्टिविटी है? एक फिजिकल एक्टिविटी है। आउटसाइड इज अकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन, यानी फिजिकल माउंटेन को क्लाइंब करना ये एक तरह से हमारे अंदर की जो समिट है उसको क्लाइंब करने के बराबर ही है, यानी दोनों ही मुश्किलों से भरे हुए हैं, इम्पॉसिबल रास्तों से हमें गुजरना पड़ता है। द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, जब दोनों ही चढ़ाई हम चढ़ लेते हैं, दोनों ही चोटियों को हम चढ़ लेते हैं, यानी एक फिजिकल वर्ल्ड में और एक जो हमारे अंदर है वो, तो दोनों का जो इफेक्ट है, प्रभाव है बेटा, वो सेम रहता है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, यानी क्या कहता है? चाहे तो ये चढ़ाई फिजिकल हो, शारीरिक हो, या फिर आपके अंदर का जो इमोशनल समिट है, स्पिरिचुअल समिट है, उसके बारे में बात हो। द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू, कौन सी ही चढ़ाई आप चढ़ लो, दोनों ही डेड शोर आपको बदल के रख देती हैं। इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड, ये दुनिया के बारे में बहुत कुछ आपको सिखाती है। एंड अबाउट योर सेल्फ, सिर्फ दुनिया के बारे में ही नहीं, आपके स्वयं के बारे में भी आप बहुत कुछ नया सीखते हैं, नया जानते हैं। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइड मी with the inspiration to face life's ordeals resolutely। अब ordeals का मतलब क्या होता है बेटा? पेनफुल एक्सपीरियंसेस। और वेंचर क्या होता है? जोखिम उठाना, यानी आई वेंचर टू थिंक, यानी मैं जोखिम उठा सकता हूँ ये सोचने का। माई एक्सपीरियंस एज एवरेस्टर, यानी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने का जो मेरा एक्सपीरियंस था, हैज़ प्रोवाइडेड मी, उसने मुझे क्या प्रोवाइड किया, क्या दिया? विद द इंस्पिरेशन, मुझे इंस्पिरेशन से भर दिया है इसने मुझे। किस चीज़ की इंस्पिरेशन? टू फेस लाइफ ऑर्डेल, जीवन में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं, बाधाएं हैं, पेनफुल एक्सपीरियंस है, उनको मैं पूरे रेजोल्यूशन से, पूरे दृढ़ निश्चय से फेस करूँगा। यानी कहने का मतलब है ये आपको अंदर से टफ बना देती है, आपको स्ट्रोंग बना देती है, और दुनियादारी को आप बड़ा डिटर्मिनेशन के साथ फेस कर पाते हैं। क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज ए वर्थवाइल, ये जो क्लाइंबिंग थी ये बड़ी ही बेशकीमती थी, बड़ा ही सार्थक एक्सपीरियंस था मेरे लिए। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल, और जो हमारे अंदर का जो क्लाइंबिंग है वो भी उतना ही बेशकीमती है, उतना ही सार्थक है। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, कितना अच्छा समअप किया है कि हमारे जो अंदर और समिट हैं उनको स्केल करना, और उनको उतना माउंट एवरेस्ट से भी स्केल करने से ज़्यादा मुश्किल है, और इनकी जो ऊंचाई है वो कहीं ना कहीं माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंची है ये चोटियाँ। तो
तो ये था बच्चों हमारा एक्सपीरियंस किन के साथ, HPS अहलुवालिया जी के साथ। आई होप आपको लेसन समझ में भी आया होगा, हर वर्ड मीनिंग को आपको बताने की कोशिश की गई है और एक्सप्लेनेशन भी आपको लाइन बाय लाइन दी गई है। तो कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस, क्या मोटिवेशन आपको इससे मिला, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। NCERT सॉल्यूशंस फॉर क्लास 8 इंग्लिश हनीड्यू चैप्टर 5, यानी जो चैप्टर हमने अभी पढ़ा है बेटा उसके सॉल्यूशंस देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वॉज, यानी वहाँ खड़े होके राइटर कैसा महसूस कर रहे थे। फर्स्ट ऑप्शन इज ओवरजॉयड, यानी खुशी से भरे हुए थे। सेकंड वेरी सैड, उदास थे। थर्ड जुबिलियंट एंड सैड, यानी खुश भी थे और थोड़ा सा दुखी भी। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा है बेटा, थर्ड वन। वो खुशी से भरे हुए भी थे और थोड़े से उदास भी थे कि भाई जो हाईएस्ट पॉइंट था वो मैंने स्केल कर लिया है, इसके बाद क्या बचा है स्केल करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन, द इमोशन दैट ग्रीप्ड हिम वाज वन ऑफ, जो इमोशन था, जिस इमोशन ने जो हमारे राइटर हैं उसको ग्रिप कर रखा था, उसको जकड़ रखा था, वो कौन सा था। फर्स्ट ऑप्शन इज विक्ट्री ओवर हर्डल, हर्डल क्या होते हैं, जो कठिनाइयाँ थी रास्ते में उनके ऊपर जीत की भावना। सेकंड ऑप्शन इज ह्यूमिलिटी एंड अ सेंस ऑफ स्मॉलनेस, आई थिंक ये होना चाहिए आपका आंसर। थर्ड ग्रेटनेस एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस, यानी एक महानता और अपने आप के बारे में कुछ इम्पोर्टेंस फील करना। और फोर्थ है जॉय ऑफ डिस्कवरी। नो, तो राइट आंसर कौन सा है बेटा आपका, सेकंड इज राइट ऑप्शन, द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वाज वन ऑफ ह्यूमिलिटी एंड अ सेंस ऑफ स्मॉलनेस, यानी वहाँ चोटी के ऊपर खड़े होकर वो क्या देख रहे थे, विनम्रता फील कर रहे थे और क्या सोचा था कि इतने बड़े यूनिवर्स में मेरा जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत छोटा है। क्वेश्चन नंबर 3, द समिट ऑफ द माइंड रेफर्स टू, जो माइंड के अंदर जो एक समिट है उसका क्या मतलब है। फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट। सेकंड द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग मेंटली एंड स्पिरिचुअली। थर्ड ओवरकमिंग पर्सनल एम्बिशन फॉर कॉमन वेलफेयर। फोर्थ living in the world of thought and imagination. Fifth, the triumph of mind over worldly pleasure for a noble cause. Sixth, the fuller knowledge of oneself. अब आपको क्या दिया है आगे, मार्क द आइटम और आइटम्स नॉट रेलिवेंट, यानी जो रेलिवेंट नहीं है, उचित नहीं है, लेसन को पढ़ने के बाद आपको लगता है कि ये वाले चीज़ें तो हमने लेसन में नहीं पढ़ी हैं, उन चीज़ों को बच्चों आपको अलग निकालना है, उनको टिक करना है। तो पहला देख लेते हैं, ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट, कि भाई मैंने तो बहुत कुछ आत्मिक जो है वो मैंने प्राप्त कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं आया है, तो पहला क्या हुआ, इररेलीवेंट है। सेकेंड ऑप्शन द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग मेंटली एंड स्पिरिचुअली, हाँ ये आया है, ये ठीक है। थर्ड ओवरकमिंग पर्सनल एम्बिशन फॉर कॉमन वेलफेयर, ये भी इररेलीवेंट है। फोर्थ लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन, यानी सोच विचार और कल्पना की दुनिया में रहना, ऐसा भी कोई जिक्र नहीं आया, ये भी इररेलीवेंट हुआ। नेक्स्ट द ट्रम्प ऑफ माइंड ओवर वर्ल्डली प्लेजर फॉर ए नोबल कॉज। अ फुलर नॉलेज ऑफ वन सेल्फ, स्वयं के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेना, ये भी आया है। तो आपका कौन कौन सा ऑप्शन सही हुआ बेटा, जो इररेलीवेंट है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी बचे हुए जो है सेकंड है आपका और जो सिक्स्थ है वो दोनों सही हैं, बाकी इररेलीवेंट है। वर्किंग विद द टेक्स्ट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 81 पे जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन के बेटा आपको 7 पार्ट्स दे रखे हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन देख लेते हैं, व्हाट आर द 3 क्वालिटीज दैट प्लेड अ मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लाइंब। वो कौन कौन सी क्वालिटी थी जो ऑथर के क्लाइंबिंग में बहुत काम आई, यानी जिनकी वजह से उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया।
लेसन में हमने पढ़ा था, आपको याद भी होगा। द 3 qualities that played a major role in the author's climb are endurance, persistence and willpower. अब हम ज़्यादा इनके यहाँ हिंदी ट्रांसलेशन पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने सारा लेसन जो है डिटेल में पढ़ लिया है। अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, कहीं डिफ़िकल्टी लगती है, तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखें और लेसन को दोबारा समझें। सेकेंड पार्ट, वाई इज़ एडवेंचर विच इज़ रिस्की ऑल्सो प्लेजरेबल। ये एडवेंचर जो रिस्क से, खतरों से भरा हुआ था, फिर भी प्लेजरेबल क्यों था, खुशियाँ देने वाला क्यों था? आंसर इज एडवेंचर इज रिस्की बट प्लेजरेबल। एडवेंचर जो है रिस्की तो होता है लेकिन खुशियाँ भी देता है। दो इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, हालांकि परेशानियाँ आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग सच हर्डल्स। हर्डल क्या होती है? मुसीबतें, जो बाधाएं आती है उनको ओवरकम करने में, उनको जीतने में इंसान को मजा आता है। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, द माइटिएस्ट एंड मैनी अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू क्लाइंब इट। यानी सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग है, ऊंचा है और बहुत सारे एफर्ट किए गए हैं इसको क्लाइंब करने के लिए। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हेन द समिट इज क्लाइंब, यानी ऑथर के अकॉर्डिंग जब आप समिट को क्लाइंब कर लेते हैं, देर इज ए फीलिंग ऑफ एक्सिलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वन। यानी आपके अंदर कौन सी भावना होती है कि आपने एक लड़ाई लड़ी और वो जीती, आखिरकार आपने कुछ किया है, समथिंग डिफरेंट, इस सेंस से आप भर जाते हैं। देर इज ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस। आपके अंदर एक और फीलिंग होती है जो जीत की और खुशी की मिला जुला स्वरूप होती है। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। यानी जो फिजिकल माउंटेन आपने कॉन्क्वेस्ट किया है, जीता है, उसको क्लाइंब किया है, वो आपकी अचीवमेंट का सिर्फ एक हिस्सा होता है। इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड सेटिस्फैक्शन। इसके साथ साथ आपके अंदर एक और फीलिंग आती है, एक और एहसास आता है, और वो होता है फुलफिलमेंट का और एक संतुष्टि का, सेटिस्फैक्शन का। द एक्सपीरियंस इज नॉट मियरली फिजिकल बट इट इज इमोशनल एंड स्पिरिचुअल ऑल्सो। बिल्कुल लेसन की जो वर्डिंग है बेटा वही आंसर में ले रखी है, बहुत आसान है। थर्ड पार्ट, वट वॉज इट अबाउट माउंट एवरेस्ट दैट द ऑथर फाउंड इररेसिस्टिबल। माउंट एवरेस्ट में ऐसा क्या था जो इसको अट्रैक्ट करता था, यानी वो अपने फीलिंग को रेजिस्ट नहीं कर पाया, दबा नहीं पाया, यानी क्लाइंबिंग करने से अपने आप को रोक नहीं पाया। माउंट एवरेस्ट में ऐसा क्या था? एवरेस्ट ड्रू हिम टूवर्ड्स इटसेल्फ बाय इट्स ब्यूटी, aloofness, might, ruggedness and the difficulties encountered on the way. That is why he found it irresistible. यानी रास्ते में आने वाली कठिनाइयाँ, इसकी ब्यूटी यानी सुंदरता, अलोफनेस और इसकी पावर, ये जो सारी चीज़ें थी वो इसी वजह से माउंट एवरेस्ट, जो हमारे नरेटर हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फोर्थ पार्ट, वन डज नॉट डू इट, कोई इसको नहीं करता, फॉर फेम अलोन, सिर्फ प्रसिद्ध होने के लिए नहीं करता है क्लाइंबिंग। व्हाट डज वन डू इट फॉर रियली, वास्तव में वो क्यों करता है ऐसा? फोर्थ आंसर देखेंगे, क्लाइंबिंग अ पीक मीन एंडोरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। ये वो 3 वर्ड हैं बेटा जो आपको हर हाल में याद कर लेने चाहिए, बार बार रिपीट होंगे। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटीज, यानी अगर आप इन 3 क्वालिटीज़ का, फिजिकल क्वालिटीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, आपके अंदर ये क्वालिटीज़ है, इज एक्सिलरेटिंग फॉर अ क्लाइंबर। यानी ये तीनों क्वालिटी बहुत एसेंशियल है क्लाइंबर के लिए। द एक्सपीरियंस अपार्ट फ्रॉम बीइंग मियरली फिजिकल, यानी ये जो एक्सपीरियंस है सिर्फ फिजिकल नहीं है, इज ऑल्सो इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। वही लाइनें रिपीट हो रही हैं बेटा। इट श्योरली प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आपके सामने प्रेजेंट करता है। हाउएवर मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल, लेकिन मानव की टेंडेंसी होती है, एक नेचर होता है कि वो ऑब्स्टिकल को, बाधाओं को जीतना उसे अच्छा लगता है। देयरफॉर इट इज नॉट फॉर फेम अलोन दैट वन क्लाइंब अ माउंटेन, इसीलिए सिर्फ प्रसिद्ध होने के लिए इंसान इसको क्लाइंब नहीं करता है। इट इज एक्चुअली फॉर द फीलिंग ऑफ एक्सिलरेशन एंड सेटिस्फैक्शन। इन दोनों फीलिंग्स के लिए वो करता है, यानी एक संतुष्टि चाहिए उसे और एक आपको अंदर से भर देने वाली, तरंगित कर देने वाली फीलिंग के लिए वैसा करता है। फिफ्थ वन, he becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe।
यानी इस बड़े सारे यूनिवर्स में वो अपनी स्मॉलनेस को महसूस करता है। दिस अवेयरनेस डिफाइंस एन इमोशन मेंशन्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ। इस जो इमोशन का जिक्र आया है पहले पैराग्राफ में आया है, विच इज द इमोशन, वो कौन सा इमोशन है। फिफ्थ आंसर देखेंगे, ही बिकम्स कॉन्शियस इन ए स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। दिस अवेयरनेस डिफाइंस द इमोशन ऑफ ह्यूमिलिटी, यानी विनम्रता का जिक्र हमारे लेखक शुरुआत में ही कर देते हैं कि वहाँ पर क्लाइम करने के बाद उनके जो सबसे ऊंची फीलिंग थी वो कौन सी थी, वो फीलिंग थी बेटा आपकी किस चीज़ की, ह्यूमिलिटी की। सिक्स क्वेश्चन, सिक्स पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, What were the symbols of reverence left by members of the team on Everest? एवरेस्ट के ऊपर जो हमारे टीम मेंबर थे उन्होंने रेवरेंस के तौर पर कौन कौन से चिन्ह, कौन कौन से प्रतीक वहां पे छोड़ दिए थे। सिक्स आंसर देखेंगे, ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक वाज लेफ्ट बाय द ऑथर, ऑथर ने गुरु नानक देव जी की तस्वीर को छोड़ा है। और अ पिक्चर ऑफ गोडेस दुर्गा वाज लेफ्ट बाय रावत, रावत ने गोडेस दुर्गा की मूर्ति रखी। A relic of the Buddha was left by Fu Dorji, दोरजी ने क्या रखा, relic of Buddha. Apart from these symbols of reverence, there was also the cross that had been buried by Edmund Hillary. और चैप्टर में पढ़ा था हमने, आपको याद भी होगा, एडमंड हिलेरी क्योंकि वो क्रिश्चियन थे तो उन्होंने क्रॉस को दबा दिया था वहां बर्फ के नीचे। लास्ट पार्ट, what according to the writer did his experience as an Everester टीच हिम। ये जो माउंटेन स्केल इन्होंने किया था, इस एक्सपीरियंस ने हमारे जो नरेटर हैं उनको अहलवालिया को क्या सीख दी, यानी जिंदगी का कौन सा पार्ट यहाँ से उन्हें पढ़ने को मिला। अकॉर्डिंग टू द राइटर, आंसर देखेंगे राइटर के हिसाब से, हिज एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर प्रोवाइडेड हिम विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ्स ऑर्डेल्स डेटरमाइंडली, यानी हमारे जो लेखक हैं वो जीवन की ऑर्डिल्स को, यानी कठिन जो आगे उनके एक्सपीरियंस होने थे, बाधाएं आनी थी, उनका सामना करने के लिए एक डिटर्मिनेशन से इसको भर दिया है, यानी इनको मेंटली थोड़ा सा स्ट्रोंग बना दिया था, बहुत स्ट्रोंग बना दिया था बल्कि इस एक्सपीरियंस ने। इट टॉट हिम दैट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज एज वर्थवाइल एज क्लाइंबिंग द माउंटेन, यानी जितना बेशकीमती एवरेस्ट को, चोटी को फतेह करना था, उतना ही हमारे अंदर जो समिट है उसको क्लाइम करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, उतना ही वर्थवाइल होता है, सार्थक होता है उतना ही। ही ऑल्सो कंक्लूडेड दैट परहैप्स द इंटरनल समिट्स आर हायर देन एवरेस्ट, बल्कि वो तो इस यहाँ तक भी कहते हैं कि हमारे अंदर जो समिट है वो माउंट एवरेस्ट से भी कहीं ज़्यादा ऊंची है, वो चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी कहीं ज़्यादा ऊंचाई रखती है, और उसको फतेह करना, उसको क्लाइम करना उससे भी बड़ी एक जीत है। इन दिस वे बेटा हमने अपने क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको पूरा चैप्टर और क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।